हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक नया लेक्चर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज़ अ डायमेंशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या है और डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है और वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। तो पहले डायमेंशन वाले वेरिएबल देखते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? तो डायमेंशनल वेरिएबल तो जो भी वेरिएबल्स है, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल है, लेकिन वो इसका डायमेंशन होता है। तो इस तरह के जो भी वेरिएबल्स है उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल में क्या क्या होंगे? तो हम ले सकते हैं वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन। तो ये सारे के सारे क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स है। क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल मतलब इसकी क्वांटिटी में चेंजेस तो आता है लेकिन उसका डायमेंशन होता है। ठीक है, डायमेंशन ना होता है। अब इस देखते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल हम देखेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात करें तो जो भी वेरिएबल्स है उसका डायमेंशन अगर ना हो तो वो डायमेंशन लेस। जिस वेरिएबल का कोई भी डायमेंशन नहीं है तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स इसमें आ जाएंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं तो एंगल। तो एंगल क्या डायमेंशन लेस वेरिएबल है। उसके बाद लेते तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद स्ट्रेन। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स है। अब बात करते हैं कांस्टेंट कितने टाइप्स के आते हैं। कांस्टेंट कितने टाइप्स के आते हैं? तो कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो कौन से डायमेंशनल कांस्टेंट है और कौन से डायमेंशन लेस कांस्टेंट है? तो देखते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो वो कांस्टेंट है उसका पर्टिकुलर डायमेंशन हो, इसका पर्टिकुलर डायमेंशन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे जो भी है फिर कांस्टेंट के इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो सारे के सारे कांस्टेंट है लेकिन उसका पर्टिकुलर डायमेंशन होता है। क्या होता है? पर्टिकुलर डायमेंशन। अब बात करें डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी आते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या ले सकते हैं हम? पाई। पाई का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता। सेंटिमिटी ई। तो इस तरह की जो भी कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशनल वेरिएबल भी होते हैं और डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो एप्लीकेशन में पहला तो हमारा एप्लीकेशन है कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट convert one physical unit system to another। पहला काम क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है?
कन्वर्ट वन फिजिकल यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से। चेक द करेक्शन ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, क्या होता है, चेक द करेक्शन ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, तो क्या फिजिकल रिलेशन हमको दिया है तो उसका करेक्शन चेक करने के लिए भी डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दो डायमेंशन हमको दिए, बताया कि इसका डायमेंशन क्या हो, ये इसका डायमेंशन क्या है, या कौन सी दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला से। और भी मतलब तीसरा माने तो तीसरा है डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव द रिलेशन between different physical quantity, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह की डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब देखना है कंजर्वेशन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू another unit system। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, तो क्या करना है, सपोज हमारे पास इसके ट्रिक्स, तो ट्रिक्स देखते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में। सपोज हमारे पास U1 और U2 दो फिजिकल क्वांटिटी है, U1 और U2 दो फिजिकल क्वांटिटी है, और N1 एंड N2 क्या है, न्यूमेरिकल, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, U1 एंड U2 क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जबकि N1 N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब हमको क्या करना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके यूनिट सिस्टम को चेंज करें। जैसे सपोज मास है तो मास को हम केजी में मेजर कर सकते हैं और उसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ग्राम से केजी और केजी से ग्राम, यानी कि एसआई यूनिट से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में। जबकि मास तो मास ही रहेगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंजेस आएगा नहीं। जबकि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई। लेकिन हम मास तो मास रहेगा, अगर लेंथ है तो लेंथ को हम एसआई में मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, तो लेंथ रहेगी तो लेंथ ही, लेकिन उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करता है। तो हमको याद रखना है U1 और U2 क्या होंगे, U1 और U2 दो फिजिकल क्वांटिटी, दो यूनिट के सिस्टम है, और N1 और N2 क्या है, वैल्यू है। तो सपोज हमारे पास कोई यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है Q तो चेंज होगा नहीं। अगर उसका पहला यूनिट U1 है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, और न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और यूनिट U1 है, तो उसको हम कन्वर्ट करना है N2 U2 वाले सिस्टम में। किस में कन्वर्ट करना है, N2 U2 वाले, यानी कि दूसरे यूनिट में। सीजीएस यूनिट से हमको एसआई में कन्वर्ट करना है, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। तो सपोज हमको फाइंड करना है N2 फाइंड करना है, तो N2 कैसे फाइंड करेंगे, N1 अपॉन U2 बाय U1, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, U2 बाय U1।
ठीक है। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो N1 U1 एंड N2 U2, तो N2 को कैसे फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब हमको पता है कि U1 और N1 क्या है, तो U1 कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको डायमेंशन की फॉर्मूला लिखे, तो उसका मास उसकी पावर A लिखते हैं, उसकी लेंथ उसकी पावर B लिखते हैं, और इस टाइम इसकी पावर C लिखते हैं। ये M1 M2, ये 1 U1 है। अब U2 क्या होगा, तो हमने उसको दूसरे में कन्वर्ट किया, M1 सॉरी M2 L2 एंड T2C। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। कैसे, तो सपोज N2 इक्वल टू N1 को ऐसे रख दें, यहाँ पे क्या होगा, M1 अपॉन M2 टू A प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 इंटू B इंटू और T1 अपॉन T2 इंटू C। ये वाली फॉर्मूला से हम किसी भी यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो दो अलग यूनिट है, तो एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाली चीज़ हमको याद रखनी है। तो हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो एग्जांपल है हमारा कि नेट कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। लेट्स कन्वर्ट जूल इनटू, एनर्जी के दो यूनिट्स है, जूल एंड अर्ग। जूल एंड अर्ग, ये जूल है CGS है, सॉरी अर्ग CGS है, और जूल क्या है, ऐसा यूनिट। हमको जूल से अर्ग में जाना है, यानी कि जूल का CGS क्या होगा, जूल का CGS क्या होगा। तो ये जूल वाला सिस्टम है, जूल है, उसको अर्ग में कन्वर्ट करना का। तो कैसे करेंगे, ये वाली फॉर्मूला से। कैसे करेंगे, ये वाली फॉर्मूला से। तो हम देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है, जूल का डायमेंशन क्या होता है। तो हमको पता है जूल क्या है, एनर्जी का, तो एनर्जी क्या है, वर्क। एनर्जी क्या है, वर्क। तो वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का kg मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर। तो डायमेंशन आ जाएगा M1 L2 T-2। तो ये वाला डायमेंशन आया जूल का, ये वाला डायमेंशन आया जूल का। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है CGS में, इसको हमको कन्वर्ट करना है CGS में। तो चलो ये वाला डायमेंशन को हम CGS में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास डायमेंशन है M1 L2 T-2, M1 L2 और T-2, ठीक है। अब देखो ये SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, ये SI सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। SI सिस्टम में 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड, और 1 जूल इक्वल टू 1 जूल, ओके। 1 जूल इक्वल टू, अब देखना है CGS में, तो यहाँ 1 ग्राम है। CGS में देखना है 1, यहाँ पे M1 था, यहाँ पे L1 था, यहाँ पे T1 था और
यहाँ पे N1 था, ठीक है। और यहाँ पे M2, तो M2 क्या होगा 1 ग्राम, L2 भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर, एंड T2 क्या भी होगा 1 सेकंड। और यहाँ पे N2 को हमको फाइंड करना है ऑर्ग में, हमको N2 को फाइंड करना है। चलो तो ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो N2 इक्वल टू N1 क्या है हमारा, तो N1 1 जूल, क्या है 1 जूल। चलो अब M1 क्या होगा, M1 होगा 1000 डिवाइड बाय M2 क्या है 1। ओके, अब डायमेंशन की फर्स्ट पावर क्या है, तो डायमेंशन की फर्स्ट पावर क्या है 1, डायमेंशन की फर्स्ट पावर क्या है 1। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखना है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 डिवाइड बाय L2, तो L2 क्या है 1 सेंटीमीटर। अब डायमेंशन की पावर क्या है, डायमेंशन की पावर क्या है यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि 2। उसके बाद बचा क्या T, यानी कि 1 सेकंड, और 1 सेकंड पावर क्या है सेकंड की, तो -2, -2। अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पे N2 इक्वल टू 1, 1000 यानी कि 1 इंटू 10 की पावर 3, 1000 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10,000 यानी कि 10 की पावर 4। तो क्या हो गया N2 इक्वल टू 3 और 4 कितने हो गए 10 टू पावर 7, 1 इंटू 10 टू पावर 7, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7, 1 जूल इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। इस तरह से हम एक डायमेंशन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। ओके, तो एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि the value of CGS, the value of universal constant G in CGS 6.67 into 10 to power -7 डायन सेंटीमीटर अपॉन ग्राम का स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर अपॉन ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ग्राम का, यानी कि फोर्स का सीजीएस क्या है डायन, और लेंथ का सीजीएस क्या है सेंटीमीटर, और मास का सीजीएस क्या है ग्राम। तो इसको कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस converted into SI। पॉज करके सब ट्राई करना सा करो। तो हमको पता है CGS में, यहाँ पे CGS लिख दें, CGS और यहाँ पे SI यूनिट, यहाँ पे CGS और यहाँ पे SI यूनिट। ओके, तो CGS में हमको पता है कि CGS में यहाँ पे N1 क्या है हमारा, M1 क्या है, तो M1 होगा 1 ग्राम, L1 होगा 1 सेंटीमीटर, T1 होगा 1 सेकंड, और N1 होगा 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 -8।
इसको हमको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में हमारा M2 क्या हो जाएगा, M2 1000 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। L2 क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और T1 क्या हो जाएगा 1 सेकंड। और N2 हमको फाइंड करना है, N2 हमको फाइंड करना है, यानी कि दूसरी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A इंटू L1 अपॉन L2 इंटू B અને T1 बाय T2 इंटू C। ये वाली हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 इक्वल टू N की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। यहाँ पे M11 यहाँ पे 1000 इंटू L11 यहाँ पे 100, इसका पावर क्या होगा। चलो G का डायमेंशन क्या होता है, पहले तो G का डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा। G का डायमेंशन होता है M1 T-2 M1 T-2 L का 3 ये वाला डायमेंशन है किसका, तो ये वाला डायमेंशन है G का। तो यहाँ पे हम रखें -1 और L की कितनी है, तो L की पावर 3 और टाइम 1/1 पावर -2। चलो इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, यानी कि N2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने CGS यूनिट से हमने कन्वर्ट कर दिया SI यूनिट सिस्टम में। किस में कन्वर्ट किया, CGS से SI में। तो आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल देखने हैं और सॉल्व भी करने हैं, ठीक है।